रहो हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हाय, उसके होठों की वो लाली, बाद में पता चला बिमल खाती थी साली। दो औरतें बातें करते करते मेरी गाड़ी से टकराई और बोली, भैया देखकर गाड़ी चलाओ, जबकि मेरी गाड़ी बंद थी और पार्किंग में खड़ी थी। एक बुजुर्ग के सर पर 8 बाल थे। वो नाई की दुकान गया तो नाई ने गुस्से से पूछा कि गिनूं या काटूं। बूढ़े ने हंसकर कहा, रंग दो। माँ घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी घर आ जाओ, बहू को पैरालिसिस का अटैक आया है, मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर, गर्दन घुमी हुई है। बेटा रहने दे माँ, तू घबरा मत, वो सेल्फी ले रही है। बच्चा, पापा जैसे आप मुझे मारते हो, क्या दादाजी भी आपको मारते थे? बाप, हाँ बेटा। बच्चा, तो ये खानदानी पागलपन कब तक चलेगा? एक छोटा बच्चा दुकानदार से, अंकल गोरा होने का क्रीम है क्या? दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तो साले लगाते क्यों नहीं, रोज डर जाता हूँ। पति, तुमने मेरी जेब से पैसे निकाले क्या? पत्नी, हाँ कुछ जरूरत थी। पति, तो मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? पत्नी, कब तक मांगती रहूंगी, अब मुझे आत्मनिर्भर बनना है। सोच रहा हूँ वजन बढ़ा लूं थोड़ा, लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं। शादी उसी से करनी चाहिए जिससे करतूतें मिलती हो, कुंडली नहीं। उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन, इसलिए बकवास करो और डिप्रेशन से बचो। बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। पुरुष चाहता है कि उसकी जीवन साथी विश्व सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि नारी चाहती है कि उसका जीवन साथी अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन की तरह चुप रहे। पति नहाते हुए सिर पर शैम्पू लगाने के साथ साथ कंधे पर भी लगा रहा था। पत्नी बोली, पागल हो गए हो, शैम्पू कंधे पर क्यों लगा रहे हो? पति, पागल तू, तेरा बाप, अनपढ़ गवार जाहिल, पता है शैम्पू कौन सा है? हेड एंड शोल्डर। सेठ जी एक आदमी को जोर जोर से पीट रहे थे। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? सेठ जी, अरे 2 साल से उल्लू बना रहा है ये, जब भी पैसे मांगो कहता है पत्नी हॉस्पिटल में है, और मुझे पता चला कि इसकी पत्नी नर्स है। परेशानी की बात ये नहीं थी कि आधा अमरूद खाकर मुझे पता चला कि अमरूद में कीड़ा था, परेशानी की बात थी कि कीड़ा भी आधा था। माँ रोता हुआ इस दुनिया में लाती है और बीवी इस बात का ध्यान रखती है कि वो सिलसिला चलता रहे। नाम में क्या रखा है साहब, विश्वजीत नाम का आदमी भी बीवी के आगे हार जाता है। हम तो उस जमाने से हैं जो संतरे के छिलके वेस्ट नहीं करते थे, फेंकने से पहले किसी की आंख में निचोड़ कर भागते थे। आज एक मछली पानी में डूबकर मरने वाली थी, मैंने बाहर निकाल कर रख दिया तो खुशी से नाचने लगी, अभी बेचारी थक कर सो गई है। दोस्तों, आपसे एक बात पूछनी थी, अगर नए शादीशुदा जोड़े को लव बर्ड्स कहा जाता है तो जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं उन्हें एंग्री बर्ड्स कह सकते हैं क्या? खाना रख दिया है, ठूस लो। ये बताइए कि उपरोक्त वाक्य के अनुसार शादी को कितने साल हो गए हैं? हाथी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ, बस इतना कि चींटी के घर वालों ने यह कहकर रिश्ता रिजेक्ट कर दिया कि आपके लड़के के दांत बाहर निकले हैं। अमीरी का भी अपना एक अलग ही नशा है। कुत्ता बिल्ली तोता खुद पालते हैं, इनके खुद के बच्चों को आया पालती है और स्वयं इनको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम पालते हैं और स्वयं इनको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम वाले पालते हैं। फेसबुक का मतलब जो फेस पसंद आई उसे तुरंत बुक कर दो। ज्ञान तो मेरे अंदर कूट कूट कर भरा है,
फिर भी घमंड नहीं है। एक दर्जी बस पर चढ़ा ही था और तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बस इतना बोला, तुम हाथ काटो, गला मैं आकर काटूंगा। बस इतना कहते ही लोग खिड़की से बाहर कूद गए। आज का महाज्ञान, फेसबुक ही एक ऐसी जगह है जहां आप दूसरों की बीवी को लाइक कर सकते हैं। इसी बात पर हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें। शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती है, पुरुष एक दूसरे की बीवी देखकर। दोस्त ने पूछा, क्या चल रहा है जिंदगी में? मैंने कहा, बस कुछ खास नहीं, बड़ों का आशीर्वाद, पत्नी के ताने, दर्द भरे गाने, बाकी भगवान जाने। साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक ली, बाइक चला के पीठ दुखी तो कार लाए, कार चलाकर पेट निकला तो जिम ज्वाइन की, और जिम में वापस साइकिल। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। इस बार गर्मी का भी मन है कि दीपावली देखकर ही जाऊंगी। इस सप्ताह यदि राशिफल में ऊंचाइयां छूने का योग लिखा हो तो समझ लो कि पंखे व छत के जाले साफ करने का समय है। धनतेरस पर मैंने 4 सोने के आइटम खरीदे, अमूल गोल्ड, प्रिया गोल्ड, मैरी गोल्ड, टाटा टी गोल्ड। यदि आपको आधी छींक आकर रुक जाए तो समझ लो कि किसी को आपकी याद तो आई, पर फिर उसने सोचा भाड़ में जाए। पत्नी, कहाँ हो? पति, ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? पत्नी, कुछ नहीं, वो पड़ोसन भाग गई है इसलिए पूछा। जिंदगी में अगर आपसे कोई बुरा बर्ताव करे तो यह सोचकर नजरअंदाज कर देना कि सभी मेंटल लोग हॉस्पिटल में नहीं मिलते, कुछ लोग खुले में भी घूम रहे हैं। पत्नी, सुनो जी, जब आपने पहली बार घूंघट उठाया था तो आपको कैसा लगा था? पति, माँ कसम, मैं तो मर ही जाता अगर टीवी पर आहट देखने की आदत नहीं होती तो। पति शराब पीकर घर आया, लेकिन पत्नी की बातें ना सुननी पड़े इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर काम करने का नाटक करने लगा। पत्नी, आज फिर पीकर आए हो? पति, नहीं तो। पत्नी, फिर अटैची खोलकर क्या टाइप कर रहा है बेवरे? पति खाते हुए बोला, दाल में मक्खी डूब रही है। पत्नी, तो मैं क्या करूं, घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं क्या? पत्नी, आप रोज आंवला जूस पिया करिए, खून साफ होता है। पति, खून जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब उसमें भी नखरे। पत्नी, शर्ट अच्छी लग रही है आप पर। पति, चाहे जितनी चापलूसी कर लो, नई साड़ी नहीं मिलेगी। पत्नी, सिर्फ शर्ट अच्छी लग रही है, मुंह वैसे ही है, कुत्ते जैसा। बीबी शराबी पति को सुधारने के लिए रात में काले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़ी हो गई। पति, तुम कौन हो? पत्नी, चुड़ैल। पति, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति। पति, करवा चौथ के रात पत्नी से, पूरा साल लड़ती रहती हो, जब मैं इतना ही खराब हूँ तो भगवान से अगले जन्म के लिए क्यों मांग रही हो? पत्नी, तुनक्कर, अच्छा बड़े सयाने हो, इतना सुधारने के बाद किसी और को दे दूं? अच्छा हुआ श्री राम वानर सेना लेकर लंका गए थे, यदि इंसानों को ले गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में हो गए होते। चिंटू को भोजपुरी बोलने का भूत सवार हुआ। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भोजपुरी में एक शायरी सुनाई, जिसके बाद गर्लफ्रेंड ने उसे बहुत पीटा। अर्ज है, ताजमहल कौन चीज बा, हम एकरो से बड़ इमारत बनवा देव, मुमताज त मर के दफन भइल रहे तो के ससुरी हम जिंदे दफना देव। रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा, गीता पर हाथ रखो। रावण बोला, साला सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हुआ, अब गीता पे? सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर सरकार ताजमहल के अंदर पान और गुटखा खाने की अनुमति दे दे तो कसम से ये गुटखा खाने वाले ताजमहल को लाल किला बना देंगे।